नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल। आज डिस्कस करते हैं 26 अप्रैल के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मतलब कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल? इसका सही आंसर है 26 अप्रैल। इस दिन को हम यह समझते हैं कि आखिर इनोवेशन और क्रिएटिविटी के इंकरेजमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या महत्व है। आज ही के दिन कभी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज़ उठाई गई थी, जिस कारण आज के दिन को वर्ल्ड आईपी डे के रूप में मनाते हैं। इस साल का थीम है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। डब्ल्यूआईपीओ चाहती है कि अब क्लाइमेट चेंज की दिशा में इनोवेशन हो ताकि काम सुचारू ढंग से आगे बढ़ता रहे विश्व का। डब्ल्यूआईपीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। अब इनोवेशन की इतनी ही बात हो गई, चलते चलते कुछ और डेटा देखते हैं। एक इंडेक्स आपको पता होगा, GTCI, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। यह इंडेक्स यह बताती है कि कौन सा देश कितना इनोवेटिव और क्रिएटिव है। तो इस रैंकिंग में जाहिर सी बात है नंबर 1 स्थान पर है स्विट्जरलैंड। आप सोच रहे होंगे भारत का स्थान क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, भारत का रैंकिंग है इसमें 72, जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में यह गेस करके बताना है कि आपको क्या लगता है यूएस और चाइना कहाँ स्टैंड करते होंगे। आशा है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर उनसे चैलेंज करें उन्हें भी कि उन्हें क्या लगता है कि उनका रैंक यूएस और चाइना का कहाँ होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 26 अप्रैल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 अप्रैल को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया? 479 बिलियन, 481 बिलियन, 472 या फिर 476 बिलियन US डॉलर? तो इसका सही आंसर है 479.57 बिलियन US डॉलर, ऑप्शन नंबर ए। तो फॉरेन करेंसी एसेट में बढ़ोतरी होने के कारण हाल में इसमें 3.09 बिलियन US डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई। आपको यह बता दें कि भारत का आज तक का फॉरेक्स का हाई टाइम था 6 मार्च को, जिस दिन भारत का फॉरेक्स 487.23 बिलियन US डॉलर हो गया था। अभी मोस्टली लोग दुनिया में गोल्ड में रिजर्व कर रहे हैं, लोग गोल्ड को सेफ हेवन के रूप में देख रहे हैं, जिसका साफ असर यहाँ भी दिख रहा है कि गोल्ड रिजर्व बढ़कर भारत का 1.5 से बढ़कर 32.6 बिलियन US डॉलर हो गया है। इसी तरह SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स भी 3 मिलियन से बढ़कर 1.5 बिलियन पे पहुंच गई है। आपको यह बता दें कि भारत का फॉरेक्स RBI संभालती है और यह सारा डेटा RBI के हवाले से आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाफेद राशन की दुकानों के माध्यम से 3 महीनों के लिए लगभग 20 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों को लगभग 5.88 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण करेगा। नाफेद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961, 1949, 1958 या फिर 1950? तो इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1958, क्योंकि इसी दिन गांधी जयंती होती है और इसी दिन को नाफेद की स्थापना की गई। नाफेद जितने ही भारत में एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन होता है उसका कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का एपेक्स बॉडी है। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है और भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। यह मध्य प्रदेश के मुरैना के MP है, मध्य प्रदेश। तो आप इतनी बातें याद रखना। अच्छा, तो इस योजना के तहत आखिर है क्या? सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह PM GKAY योजना के तहत इसे चलाया जा रहा है, जिसका कि फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत 1 किलो दाल 3 महीनों तक 2 करोड़ हाउस होल्ड को दिया जाएगा। अच्छा, भारत में कुल कितने हाउस होल्ड हैं? तो यह है 26 करोड़। मेरा मानना है कि इसमें से 13 करोड़ हाउस होल्ड को इसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए,
भले उसके लिए भारत को सॉवरिन क्यों न लाना पड़े। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के अनुसार एफसीए बढ़कर 441 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। आपको बताना है एफसीए का पूर्ण नाम क्या है, फुल फॉर्म। फॉरेन करेंसी एजेंसी, फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसोसिएशन, फॉरेन करेंसी एजेंट। इसका कि सही आंसर है फॉरेन करेंसी एसेट्स। इस साल हम देखते हैं कि फॉरेक्स 62 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ी है और अभी इसका आंकड़ा अभी हमने जस्ट देखा कि 479.57 बिलियन यूएस डॉलर है और भारत के एफसीए 441.8 बिलियन यूएस डॉलर है। तो एफसीए आखिर है क्या? तो यह डॉलर के टर्म एक्सप्रेस की जाती है और यह जो नॉन यूएस यूनिट्स है जैसे कि यूरो, पाउंड और एन, उनमें एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के इफेक्ट को दर्शाती है। तो इसका सही आंसर है फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब एफसीए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड ए न्यू easy to build high pressure ventilator tailored specifically to treat COVID-19 पेशेंट्स? जैक्सा, स्पेसएक्स, इसरो या फिर नासा? तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैक्सा जापान के अंतरिक्ष अभियान को कहते हैं, स्पेसएक्स इलॉन मस्क की कंपनी है, इसरो आपको पता ही है और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी कंपनी है। इसका सही आंसर है नासा। तो कितनी मज़ेदार बात है, कोविड-19 का वेंटिलेटर जिसका काम मेडिकल के लोगों को करना था, अब उसको भी रॉकेट साइंटिस्ट, जो हम पहले बोला करते थे कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसमें वाकई रॉकेट साइंटिस्ट अब इसमें कूद गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि मात्र 37 दिनों में नासा के रॉकेट साइंटिस्ट जिनका काम स्पेस क्राफ्ट बनाना है, उन्होंने मेडिकल फील्ड में घुसकर वेंटिलेटर बना दिया। अभी यह एफडीए से अप्रूवल इसका होना बाकी है, फिर यह यूज में आ जाएगा। तो एक बहुत ही मज़ेदार खबर है, ताकि जिसे पर्सपेक्टिव मिलता है कि दुनिया कितनी बदल गई है अब। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द फॉरेन ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हु हैज़ बिन पास्ड अवे रिसेंटली? ग्रेम वाटसन, रिची रॉबिन्सन, ग्रेग चैपल और फिर रे ब्राइट? इसका सही आंसर है ग्रेम वाटसन। इनका देहांत हो गया 24 अप्रैल को। इन्होंने 5 टेस्ट और 2 वनडे खेले थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन सॉर्न्ड एज द सीवीसी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किन्हें शपथ दिलाई गई है? इसका सही आंसर है संजय कोठारी। संजय कोठारी 1978 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। यह अभी राष्ट्रपति के सचिव थे और इन्हें सीवीसी का हेड बना दिया गया है। सीवीसी की स्थापना 1964 में हुई थी। यह एक संवैधानिक बॉडी है जिसका कि काम इन गवर्नमेंटल करप्शन को देखना है। तो काफ़ी यह एक महत्वपूर्ण संस्थान है। अब बढ़ते हैं आगे। कौन सा राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए अपनी सभी अदालतों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा रखने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो अदालती कार्यवाही लगभग ठप हो गई है। लेकिन न्याय भी एक अहम मुद्दा है। लोगों को न्याय भी रियल टाइम में चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अदालतों पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है और काम ऐसे ही रुका रहा, दबाव बढ़ते ही जाएगा। तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अब हियरिंग होगी और यह पहले भी होता रहा है कई मामलों में अब, लेकिन अब यह आम बात हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें 10 साल में बदल सकती थी, बदलनी चाहिए थी, वह कोविड के कारण लग रहा है कि 10 हफ्तों में ही बदल जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट का एक सहयोग पीटीजीआईसी का एक सहयोगी है जिसने कि ऋणदाता बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.49% कर ली है। आखिर
कैलेडियम इन्वेस्टमेंट किस देश में स्थित एक कंपनी है? रसिया, सिंगापुर, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट सिंगापुर की कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको पता होगा, हाल में ही भारत ने चाइना के एफडीआई के ऊपर काफ़ी बंदिशें लगाई है। भारत का पहले से यह मत था कि भारत की बाउंड्री से जो भी टच करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनके ऊपर पहले से बंदिशें थी कि वह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं कर सकते हैं, बट चाइना करता था, जिसके कारण उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते इस साल उसने 8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब सिंगापुर का बॉर्डर तो इंडिया से टच नहीं करता है, उसने इस मौके को देखते हुए फ़ायदा उठा लिया और बंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली। बाकी अन्य देशों में सॉवरिन फंड्स आने के कारण और ओवरसीज इन्वेस्टर्स काफ़ी एग्रेसिव है, इस कारण वह चाहते हैं कि वैसे देश जैसे कि भारत, जहाँ का शेयर बाज़ार गिर गया है, हर शेयर प्राइस कम हो चुके हैं, जैसे कि बंधन बैंक का भी, तो लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लें। तो सरकार को अब इस कदम के रूप में भी देखना होगा कि सिंगापुर, जिसका कि बॉर्डर टच तो नहीं करता था इंडिया के खिलाफ, बट उसने भी अपने देश के सॉवरेन फंड का फ़ायदा उठाते हुए भारत में गिरते हुए शेयर प्राइस में के टाइम अच्छी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल में ही खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया है? महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय या फिर मणिपुर? तो यह काफ़ी स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे तो याद ही करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अच्छा, आपको यह बता दें कि अभी मणिपुर भी उन 5 राज्यों में शुमार हो चुका है जो कि कोविड फ्री हैं, जिन्हें कोविड फ्री घोषित कर दिया गया है। क्या आपको पता है वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? मैं आपको बता दूं, ये हैं त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, ऑफ कोर्स मणिपुर और असम, अरुणाचल प्रदेश। आपका काम यह है, आपको यह बताना है कि इनमें से वह कौन सा पहला राज्य था जिसे कि कोविड फ्री घोषित कर दिया गया। तो यह आपके लिए क्वेश्चन है, कृपया इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दें। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने घोषणा की कि उसकी संयुक्त राज्य अमेरिका सहायक कंपनी ने अमेरिका स्थित शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ प्रबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? एप्टेक, NIIT, विप्रो या फिर HCL? इसका सही आंसर है NIIT। NIIT का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एक ग्लोबल एजुकेशन आउटसोर्सिंग कंपनी है जो कि कंप्यूटर साइंस और IT के फील्ड में सर्टिफिकेशन कोर्स देती है। तो इसने ये गठबंधन किया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country has successfully launched its first military satellite called Noor using the new Kased Space Launch Vehicle? चाइना, इजिप्ट, सीरिया या फिर ईरान? तो हम देखते हैं इस कोविड-19 के टाइम में भी ईरान ऐसा कंट्री है जो अभी भी मिसाइल प्रक्षेपण किए जा रहा है। तो सभी कंट्रीज़ का अपना अपना प्रायोरिटी होता है, तो इसमें क्या ही किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ वॉन द बैंटर ब्लिट्ज कप रिसेंटली? तो इसका सही आंसर है अलीरेज़ा फिरोज़ा। यह चेस का खिताब है और इन्होंने इसे मैग्नस कार्लसन को बीट करके जीता है। और यह अलीरेज़ा जो है वह ईरान से होकर आते हैं। तो इस तरह यह हमारे। अच्छा, आपको एक और बता दें कि जो अभी हमने NIIT देखा था, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और मज़े की बात, यह एक MNC कंपनी है और यह NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है। तो भले ही इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बट ये ग्लोबल एजुकेशनल आउटसोर्सिंग कंपनी है।
तो ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड फील करें और आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाते चले जाएं। सो बाय बाय।